हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स से। 23.42 पे काम कर रहा है, 2.49% का गेन देखने को मिल रहा है। एंड कल जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर 24 के आसपास गया तो आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, वैसा होते हुए भी आज के दिन में नजर आया हुआ है। निफ्टी 5.35 पॉइंट्स के लॉस के साथ में काम करता हुआ नजर आया। बहुत दिनों बाद आज ये ऐसा मतलब माइनस लगता हुआ दिख रहा है निफ्टी के सामने। बैंक निफ्टी फ्यूचर भी बात कर लेते हैं, अभी 591 यानी अभी भी प्रीमियम पे काम कर रहा है, वो अच्छी बात है। बैंक निफ्टी 32,557 पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। बहुत दिनों बाद बोले या ऐसा बोले कि आज दिन भर के अंदर में बैंक निफ्टी ने न्यू लाइफ टाइम हाई भी टच किया हुआ है। पिछले वीक से लाइव सेशन से मैं कंटिन्यूसली बोल रहा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग 32,600 इन बैंक निफ्टी। आज वो आते हुए नजर भी आ गया। प्रीमियम पे काम कर रहा है 32,649 प्रीमियम, लगभग आप देखेंगे 92 पॉइंट्स का प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आया। निफ्टी इंट्राडे के अंदर में लगभग 218 पॉइंट्स का मूवमेंट निफ्टी ने दिया हुआ है और बैंक निफ्टी ने 535 पॉइंट्स का मूवमेंट इंट्राडे के अंदर में दिया हुआ है। 87.90 बैंक फाइनेंशियल निफ्टी जो है वो गिरता हुआ नजर आया। एंड डेफिनेटली थोड़ा सा प्रीमियम के ऊपर, थोड़ा नहीं, डेफिनेटली ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो 50 पॉइंट्स के आसपास का प्रीमियम पे फ्यूचर निफ्टी भी काम करते हुए नजर आ रहा है। सो ये पॉइंट वाइज बात हो गया। डेरिवेटिव डेटा समझते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव डेटा के अंदर में कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। सो वी शुड अंडरस्टैंड दोस चेंजेस ऑल्सो। सो क्या हो रहा है एग्जैक्टली? एफआईआई अपनी लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यूसली कम कर रहा है, पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली अगर आप देख रहे हैं तो एफआईआई अपनी लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यूसली कम कर रहा है। अब कहाँ पहुंच गए हम? 72.91, यानी ऊपर से देखें, ऊपर यानी हाईएस्ट पॉइंट से देखें तो लगभग 9% के आसपास का करेक्शन या 9% के आसपास का जो लॉन्ग पोजीशन था वो कम होते हुए नजर आया। आज के दिन में 3.25% का फॉल देखने को मिला है लॉन्ग पोजीशन के अंदर में। अगर इंडेक्स फ्यूचर के बारे में बात करें तो पिछले 2 दिनों से इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में बिकवाली कर रहा है एफआईआई, और आज के दिन में भी 976 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। खाली ये इसमें प्लस बोल सकते हैं कि जो बिकवाली देखने को मिली है वो पिछले 2 दिनों से कम है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर में भी बिकवाली देखने को मिल रही है और वो है 1285 करोड़ रुपीस के आसपास की। न्यूट्रल, मैं अभी भी एफआईआई के लॉन्ग पोजीशन को थोड़ा न्यूट्रल मान के चल रहा हूं। क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं तोड़े हैं, और जब तक आप इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं तोड़ते हैं तब तक रिवर्सल के पूरे चांसेस बनते हैं। और जब तक एफआईआई 65-70 के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, एनी टाइम आपको जंप देखने को मार्केट में मिल सकता है, और इंट्राडे आज हमने देखा भी है। इंडेक्स फ्यूचर थोड़ा सा न्यूट्रल नहीं बोल सकते, नेगेटिव साइड में है, और स्टॉक फ्यूचर भी न्यूट्रल नहीं, नेगेटिव साइड में काम करता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कैश के अंदर में आज के दिन में क्या काम हुआ है। और कैश के अंदर में कल थोड़ी सी खरीदारी कम की गई थी, लेकिन आज फिर से
1879 करोड़ की खरीदारी एफआईआई करते हुए नजर आ रहा है। डीआईआई एज यूजुअल पिछले 2-3 महीनों से कंटिन्यूसली सेल किया जा रहा है। 2370 करोड़ की सेल यहां पे देखने को मिल रही है। कंसर्न एक ही है, कल के दिन में एफआईआई ने लगभग 571 करोड़ की बाइंग की थी और डीआईआई ने लगभग 1334 करोड़ की सेलिंग की थी। यानी बाइंग से ज्यादा सेलिंग देखने को मिली और आज के दिन में भी बाइंग से ज्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है। कंसर्न सिर्फ ये एक है, हाँ एफआईआई, यस अगर आप एफआईआई की कैश की पोजीशन की बात करेंगे पॉजिटिव है, लेकिन डीआईआई की बात करो तो डीआईआई अभी भी निगेटिव चलते हुए नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट है पुट कॉल रेशियो डिस्कस कर लेते हैं। 1.72 पे काम कर रहा था, 73 पे माफ करिए काम कर रहा था कल के दिन में, आज ये कम होकर 1.46 पे काम करते हुए नजर आया। बट जैसे मैं नॉर्मली बोलता हूं, जब हम एक्सपायरी की बात करते हैं तो एक्सपायरी में पीसीआर इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन में बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स उस दिन खत्म होने वाले होते हैं। सो डेफिनेटली 1.46 हो, 1.03 हो या 1.93 हो, उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है। जो कॉन्ट्रैक्ट जाने हैं वो कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली एक्सपायर होंगे और उस हिसाब से सेटलमेंट होता हुआ नजर आता है। सो आज के दिन में पुट कॉल रेशियो से कुछ भी समझने की कोशिश ना करते हैं। कल के दिन में अगर इंडिया विक्स 24 के ऊपर जाता है, वेरी कॉशियस, बी वेरी कॉशियस। क्यों? क्योंकि एक तो प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आएगा और मार्केट में थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। एफआईआई न्यूट्रल है और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में बात करें निगेटिव पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। अगर स्टॉक फ्यूचर बात करें वहां पे भी निगेटिव पोजीशन बनती हुई आ रही है। कैश के अंदर में एफआईआई पॉजिटिव नजर आ रहा है और डीआईआई निगेटिव नजर आ रहा है। डेरिवेटिव डेटा के बारे में ऑप्शन चेन के ऊपर में डिस्कस करेंगे, पर पहले समझ लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। दोस्तों आज के ट्रेड के बारे में बात करें तो हमने 2 ट्रेड लिए थे और दोनों ट्रेड बेसिकली लॉस में जाते हुए नजर आए। हाँ लॉस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लॉस तो लॉस होता है। सो 14,700 का कॉल हमने बाय किया था, 28 के आसपास में लिया हुआ था। क्या रीजन था? रीजन ये था कि जिस तरह से राइटिंग हो रही थी ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और करेक्शन, जिस करेक्शन के बारे में पिछले 2 वीडियो से मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इंट्राडे 200 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल सकता है, आज वो आते हुए आया। और एट द सेम टाइम जो कल मैंने डिस्कस किया था कि अगर 10 दिन में कभी ना कभी तो ट्रैप होंगे, वहां पे आज ट्रैप होते नजर आए। कोई नहीं, 28 पे लिया था हमने, 25 के आसपास में स्टॉप लॉस रखा था, वो ट्रिगर हुआ। जिसका नहीं ट्रिगर हुआ उसके लिए 99.15 भी था। सो 25 के आसपास में मैंने मेरा पोजीशन काट दिया था, री एंटर किया एंड अगेन उसे 24 के आसपास में मैंने फिर से उसे स्टॉप लॉस हिट होता हुआ तो उसे काट दिया। बैंक निफ्टी 66.5 एवरेज किया था हमने, 85 से स्टार्ट किया था, 85 एंड 48 के अंदर में लिया हुआ था और इसे एवरेज किया 35 के आसपास में। ये एग्जैक्टली नॉट 35, दिस इज 30, तो 30 रुपीज के आसपास में इसे स्क्वायर ऑफ कर दिया गया, तो यहाँ पे भी थोड़ा लॉस होता हुआ नजर आया। एनी हाउ गेम है, प्रॉफिट बुकिंग लॉस होता रहता है। ओवरऑल अगर आप जनवरी मंथ देखेंगे तो जनवरी मंथ के अंदर में 10 कॉल में से 3 ट्रेड जो है अभी तक रॉन्ग गए हैं, बाकी सारे ट्रेड्स अभी तक पॉजिटिव है। ओवरऑल 13,525 2 लॉट के ऊपर में अभी तक हमने जनरेट किया है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे भेजने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि कल की एक्सपायरी किन लेवल्स के आसपास में हो सकती है। सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले निफ्टी के बारे में। What a lovely day. Why I'm saying what a lovely day? I have made loss, but yes, what a lovely day. क्यों? कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, 14,440 के बारे में हमने डिस्कस किया था, 14,475, 14,524, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था और आज के दिन में वो लेवल्स देखने को भी मिले। 200 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्ट किया था 2 दिन के अंदर में, आज के दिन में वो देखने को भी मिला। ये भी बात हुआ था कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर के लिए आपको लो मिलेगा, वहां से बाउंस बैक हो सकता है, वो भी देखने को मिला। हाँ सिर्फ चैलेंज ये है कि वो कौन से लेवल से घूमने वाला वो मालूम नहीं होता है। सो एग्जैक्टली निफ्टी का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बेरिश नहीं हुआ, निफ्टी का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। पहला चीज ध्यान रखिए, अगर निफ्टी 14,400 के नीचे क्लोज कर देता है, नीचे चला जाता है, तो ट्रेंड निगेटिव होगा शॉर्ट टर्म के लिए। सो टिल द टाइम 14,400 के ऊपर है, बुलिश व्यू रखिए, निगेटिव होने का कोई वहां पे टेंशन नहीं है। दूसरा चीज, एवरी डे यू आर मेकिंग लाइफ टाइम हाई, निफ्टी एवरी डे लाइफ टाइम है बनाते हुए नजर आ रहा है। सो डेफिनेटली थोड़ी तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। पिछले 2 दिनों से एफआईआई जिस तरह से अपनी पोजीशन कम कर रहे थे और आज के दिन इनफैक्ट मैंने शायद मेंशन नहीं किया, पुट राइटिंग डिक्रीज हुई है। पुट राइटिंग डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है? जब लोअर लेवल्स, तो जब नीचे की तरफ गया तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ी पोजीशन काट ली है, पर वापस से एंट्री किए हुए है। सो
14,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया, पॉजिटिव माना जाना चाहिए। और जब तक हम 14,500 के ऊपर काम कर रहे हैं, पूरा चांसेस है कि 14,650 भी टूटे, एक नया लाइफ टाइम हाई बने। क्या करना चाहिए, हमें नजर होनी चाहिए। दो तरह से बात करेंगे। एग्रेसिव है क्योंकि कल के दिन में एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली थोड़ा एग्रेसिव नेचर हो सकता है, एग्रेसिवली मार्केट रिएक्ट कर सकता है। सो 14,524 के आसपास में मिले, एग्रेसिव ट्रेडर है, बाय करिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा सेफ लगाइए 14,460 के आसपास में। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप 14,460 का वेट करिए, या लेट्स से 75 का वेट करिए, उसके आसपास में मिलता है, लेट्स मेक इट 75 के आसपास में बाय करिए, उसके आसपास में मिलता है तो स्टॉप लॉस आपका लगेगा 14,420 के आसपास। अगर इन लेवल्स के आसपास में पहुंचा तो बाय करिए, स्टॉप लॉस लगाइए। और अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहां से ही चालू करिए। अगर नहीं स्टॉप लॉस लगाना है तो ऐड कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस ये प्रीफर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको टारगेट क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ टारगेट आप 14,650 मान के चलिए, चांसेस बनते हैं, अभी भी डेटा खराब नहीं हुआ है। सो 14,650 एक बार टारगेट ऊपर की तरफ बन सकता है। इनफैक्ट हो सकता है कल के दिन में नया हाई भी लगा लें, एवरीडे लगा रहे हैं, हो सकता है कल कंटिन्यूएशन होते हुए नजर आए। एक्सपायरी है, आइदर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो स्टॉप लॉस जरूरी है उसके लिए। डेली कैंडल पे किस तरह का, डेली चार्ट पे किस तरह का कैंडल बना है, हायर हाई तो बना है, लेकिन जहां से हमने एक दिन पहले रिवर्सल लिया था एग्जैक्टली वहीं से हमने रिवर्स लिया हुआ है। ये ट्रेंड लाइन, अगर आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था ट्रेंड लाइन के बारे में, किस ट्रेंड लाइन के आसपास में शायद रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया। इस लेवल के बारे में हमने डिस्कस भी किया था, वहां पर रेजिस्टेंस लगा, बट यस मैंने वहां पे बाय कर लिया था। सो इट वाज वेरी मच क्लियर कि हमें 28-30 रुपीज़ का रिस्क लेना है, और अगर मार्केट में इतना भी रिस्क नहीं लेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, फिर सही जगह नहीं है हम शायद से। सो अभी भी जो आपको कैंडल देखने को मिल रहा है, कैंडल के अंदर में लोअर एंड से बाइंग देखने को मिल रही है। और अभी तक जब भी ऐसा कैंडल देखने को मिला है, अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी ऐसा कैंडल देखने को मिला है तो ये अच्छा खासा रिकवरी होते हुए भी नजर आए। सो ऑन दैट बेसिस अगर कल के दिन में हम ऊपर की तरफ ओपन करते हैं, गैप अप ओपनिंग नहीं, मैं गैप अप ओपनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, 465 हम लगभग 100 पॉइंट के ऊपर गैप अप नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम कल के दिन में 14,550 के ऊपर भी ओपन करते तो एक बार व्यू पॉजिटिव बनेगा, एक बार रैली 14,650 के आसपास जाते हुए नजर आ सकती है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में कैसी पोजीशन बनी है और यहां से रेंज निकल के आ रहा है आज के दिन में। सो क्लोजिंग कहां हुई है, 14,528, क्या होगा हमारा एट द मनी 14,500, और लेट्स से 14,550 को एट द मनी लेते हैं। सो 14,550 एट द मनी है हमारा। नाउ लुक एट दी डेटा विच इज एट द मनी, ओटीएम और इन द मनी, तीनों समझने की कोशिश करिए। 31,614 के ऊपर में हम काम कर रहे हैं, हम 31,614 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है 14,550 के आसपास में। पुट साइड में 14,468 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,600 पे प्लेस हो चुका है। 69,990 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, 34,981 आज के दिन में एडिशन होता हुआ उसके नजर आ रहा है। सेकेंड 63,068 14,700 पे देखने को मिल रहा है, जो कि 22,726 का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। थर्ड 51,580 आपको 14,800 पे देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां पे देखने को मिली, सबसे ज्यादा एक्टिविटी 14,600 पे देखने को मिली। ये आपका आउट ऑफ द मनी है, बट इन द मनी में देखिए क्या हो रहा है, 14,500 यानी 28 पॉइंट डाउन। इन द मनी के अंदर में 19,396 लॉट आज के दिन में ऐड हुए हैं, बढ़िया। 46,783 का यहां पे ओपन पोजीशन देखने को मिल रहा है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर मार्केट जो है यहां पे राइटिंग हो रही है और नीचे की तरफ गया था, नीचे की तरफ जब गया 14,500 तोड़ के जब नीचे की तरफ गया, तो यहां पे अगर राइटिंग की गई और ऊपर आया तो प्राइसेस तो बढ़ गए। सो अगर कल के दिन में आप 14,550 560 के ऊपर में, लेट्स से 550-60 के ऊपर काम करना चालू करते हो, कुछ देर तक काम करते हो और 550-80 ऐसा हुआ, तो डेफिनेटली ये आपके 46,783 के ऊपर में, ये 12,678 के ऊपर में प्रेशर आएगा, शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। इवन 31,614 भी है। सो अगर इन दोनों को ही मैं मिला लेता हूं, सो मुझे लगभग यहां पे 78-79,000 लॉट के ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। सो कल 14,000
550 60 और अगर 14,600 के ऊपर काम हुआ शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, लाइफ टाइम हाई बन सकता है। पुट साइड में देखिए 54,505 का ओपन इंटरेस्ट 14,500 पे है, 49,440 का ओपन इंटरेस्ट 14,400, रॉक सॉलिड आपको ये सपोर्ट दिख रहा है 14,400, गए नहीं, 2 दिन अच्छा फॉल हुआ पर गए नहीं, 14,440 435 से हम रिवर्सल ले लिए, तो इसके नीचे जाने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर जाते हैं तो मार्केट जाता हुआ नजर आएगा आपको। सो 14,500 एंड 14,600 इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट, हम काम कर रहे हैं 14,528 पे। Either side breakout will take you at least 70 to 80 points down और प्लस होता हुआ नजर आए। मीन्स अगर 14,500 तोड़ते हैं तो 14,440 बनता हुआ नजर आएगा, 14,600 तोड़ते हैं तो 14,650 टूटता हुआ नजर आएगा। कल की चांसेस यही हैं, और 14,500 से 14,600 के बीच में एक्सपायरी थोड़ा सा मुश्किल है कि शायद इसके बीच में एक्सपायरी हो, मुझे लग रहा है इन दोनों लेवल्स के बाद में ये एक्सपायरी होगा। सो ये बात हो गई निफ्टी के बारे में। अगर आपको निफ्टी का व्यू पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया रहेगा, होप आपने सब्सक्राइब किया होगा, एंड होप आप जो प्लेटिनम मेंबरशिप है उसकी बेनिफिट को भी इंजॉय कर रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी जोरदार हो आपके लिए और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।